कहूं पे निगाहें और कहूं पे निशानों। अब मंत्री प्रहलाद पटेल को ही देख लियो, वे आए हते दमोह दौरा पे नगरीय निकाय चुनाव के लाने कार्यालय को उद्घाटन करवे। इतने उनने बातों ही बातों में सिद्धार्थ मलैया पे तंज कस दो। उनने कही का कछु जनों ने पहले तो 25 साल तक पार्टी को इस्तेमाल करो, अब पार्टी की पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं। दरअसल बुंदेलखंड के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के मोड़ा सिद्धार्थ मलैया ने पार्टी से बगावत करके अपने मुद के कार्यकर्ताओं के संगे बीजेपी से इस्तीफा दे दो हतो और अब उनने चुनाव में अपने निर्दलीय उम्मीदवार उतारे हैं। जीखो लेके मंत्री प्रहलाद पटेल से खास बातचीत करी संवाददाता मनीष सोनी। इन चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या भाजपा की रणनीति है और क्या उनको उम्मीद है इन चुनाव से। चुनाव लगातार चल रहे हैं, पंचायती चुनाव के साथ नगरीय निकाय चुनाव जो कि सिंबल पर लड़े जा रहे हैं। क्या भाजपा की रणनीति है, क्या आपकी रणनीति सलाह में है? त्रिस्तरीय चुनाव का पहला चरण तो जिले में 2 विकास खंडों में हुआ है। जो उम्मीदवार जीते मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ। दूसरा और तीसरा चरण अभी इस जिले में होना बाकी है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहते हैं कि लोग मतदान करते समय जिम्मेदारी का परिचय दें। छोटा चुनाव है इसलिए आप मत बोलिए, ऐसा पार्टी के नेताओं से पार्टियों से कहा जाता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं या राज्य की जितनी भी कारगर योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन का दायित्व तो इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को है। आपने भी अपने भाषणों के दौरान ओपन डिबेट की बात कही। ये जो माहौल है, ये इससे भाजपा पे कितना असर पड़ेगा? पहली चीज तो ये है कि जो लोग निलंबित थे पूर्व से, उनके पार्टी छोड़ने का या इस्तीफा देने का कोई औचित्य नहीं है। इसको मैं कोई बहुत ऐसी घटना नहीं मानता। जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें जो हुआ वो शहर ने भी देखा, दल के लोगों ने भी देखा, सबने देखा, आप सबने भी देखा है। इसलिए उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। और ये जो तरीका अपनाया जाता है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कभी भी प्रभावित भी नहीं होती। एक और विषय चल रहा है छुरा भोंकने वाला पीठ में। क्या ये कितनी सच्चाई है, क्या इसका इत्तेफाक रखते हैं? ये शहर की जनता तय करेगी। कार्यकर्ता ने तो तय कर लिया, पार्टी ने भी तय कर लिया कि जिन लोगों ने पार्टी के कंधे पे खड़े होकर ये यश और ताकत प्राप्त की थी, आज वो पार्टी की पीठ में अगर छुरा भोंक रहे हैं तो उनको ये तय करना होगा वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम कर रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है। कांग्रेस पर जो हम आरोप लगाते हैं वही आरोप इन पर भी लगेगा। हैसियत होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन आपने जो ताकत अर्जित की है वो पार्टी के प्लेटफॉर्म से की है। मनीष सोनी, बंसल न्यूज, दमोह। नगरीय निकाय चुनाव को टाइम जैसे जैसे पास आ रहा है, चुनाव में ठाड़े प्रत्याशियों की सांसें फूलने लगी हैं। बात करें कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी निधि जैन की, तो उनको कहबो है कि जनता को आशीर्वाद उनको जीत दिले है। कौन कौन से मुद्दों को लेकर वे चुनाव लड़ रही हैं, जब बारे में निधि जैन से बात करी एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। देश में इन दोनों नगरीय निकाय चुनाव की चर्चा है, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा चर्चा सागर की है, क्योंकि सागर से कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है निधि जैन को। निधि जैन एक समाज सेविका है, जनता के बीच में सीधी पैठ रखती है और जब लोगों से लगातार मुलाकात भी उनकी चलती रहती है। अब खुद एक प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। स्वागत है आपका निधि जी, बहुत बहुत। नमस्कार भाई साहब। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से चुनाव मैदान में है, राजनीतिक परिवार से आप जुड़ी रही है, लेकिन अब खुद राजनीतिक दाव पेंच के बीच मैदान में नजर आ रही, क्या देख रही हैं सागर में अपने प्रति लोगों को? मेरा मायका और ससुराल पक्ष दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं। मैं कभी इस तरह ज़्यादा सीधे इन्वॉल्व तो नहीं हुई, लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने जब आदेश दिया कि निधि तुम्हें चुनाव लड़ना है, और ये महिला सीट भी एक जनरल महिला सीट हुई तब, और मैं पहले से समाज सेवा तो करती रही थी, लेकिन मेरा एक आकार अलग ही था समाज सेवा करने का। लेकिन जब सभी ने प्रेरित किया, शहर के लोगों ने, मेरे शुभचिंतकों ने, कि नहीं तुम कर सकती हो निधि, कुछ करके दिखाओगी। सागर में मेरा बचपन भी बीता है, यहाँ की बहू भी हूँ, बेटी तो हूँ ही, तो मुझे लगा नहीं, जो हम लोग देख रहे हैं बचपन से, जिस तरह के हालात शहर के बने हुए हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं, तो इस शहर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती है निधि जी? अब जैसा आप कह रही हैं कि आप बहू भी हैं और बेटी भी है, और साथ ही समाज के रूप में लोगों के साथ मिलकर कई तरह के काम भी करती है, तो अब निधि जैन जी के मन में क्या चल रहा है? पहले तो बचपन में मैं इतना ज़्यादा सागर को अंदर गहराई से मैंने कभी नहीं देखा,
लेकिन जब हम चुनाव प्रचार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वार्ड वार्ड में जा रहे हैं, तो एक तरफा हर तरह एक सी प्रॉब्लम है भाई साहब। जो नालियां हैं गंदगी से अटी पड़ी हैं, रोड तो है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। महिलाएं मंदिर जाती हैं तो स्वच्छ वस्त्रों में जाती हैं और आती हैं जब वापस तो इतने गंदे होके, गोबर है, गंदगी पड़ी हुई है। मतलब मंदिर जाने के लिए उन्हें किन किन गंदगी से ढेर से गुजरना पड़ता है। पूरे में बदबू आ रही है, कहीं कचरा उठाते नहीं हैं। नगर निगम की जो गाड़ियां निकलती हैं तो चारों तरफ कचरा फैला के जाते हैं। मेयर तो खैर जनता तय करेगी जब चुनाव के परिणाम होंगे, जिसको भी तय करेंगे। लेकिन यदि मेयर बनती है निधि जैन जी, तो प्राथमिकता क्या होगी शहर के लिए? बेसिक नीड, जो अभी आम आदमी की बेसिक ज़रूरतें हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले बताई कि नालियों में कचरा भरा हुआ है, गड्ढों में पानी भरा है, नल नहीं आते। 4-4 दिन तक भाई साहब यहाँ नल नहीं आते, और जब नल आते हैं तब पता चलता है कि पाइपलाइन फूटी हुई है और वेस्ट हो रहा है पानी। मतलब बहुत सी बेसिक चीज़ें ऐसे, मैं पहले उनको सुधारूंगी, छोटी छोटी गलियों को सही करूंगी। बहुत ही साधारण महिला है निधि जैन जी, जैसा आप बात कर रहे थे, समझ रहे होंगे। मन में कोई ऐसी बातें नहीं है, सीधे तौर पर बातें करती है और जनता से यही उम्मीदें करती कि वो सीधेपन और जो उनका सीधा जुड़ाव रहा उसको वो समझ पाएंगी। हालांकि ये जनता ही तय करती है कि किसे चुनना। 2 प्रत्याशी होते हैं, एक जीतता है, एक हारता है, पर इंतजार रहेगा सागर के परिणाम का। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़ सागर। बुंदेलखंड के सागर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान निपट गए हैं। अब दूसरे चरण की तैयारी है। चुनावी माहौल में गांव की क्या स्थिति है, लोगन के मन में क्या है, ईखो जानवे के लाने बंसल न्यूज पहुंचो नरियावली विधानसभा के सिमोस गांव में। राम राम, नमस्कार। हमाओ बुंदेलखंड में आज बुंदेलखंड के एक ऐसे गांव में आए हैं, समोस में। समोसा नहीं, आप सोचो कि समोसा है, मनो जो समोसा नहीं आए तनकसो गांव, मनो जो समोस गांव में कैसी प्रचार चल रहा है। चुनाव को एक तरह पे माहौल है। आप पीछे देख सकते हैं, फ्लैक्स लगे हैं इते पे, बढ़िया मुद के प्रत्याशी ते दिखा रहे हैं। गांव में भैया हरे हैं इते पे, जो प्रचार प्रसार में भी हैं, कछु जनों के रिश्तेदार भी ठाड़े हैं चुनाव में। और इते गाँव में क्या कमी है, का सोच के का विचार करके मन में वोट डाल रहे हैं, एक को देख रहे हैं हमारे संगे भैया जो अपने बुंदेलखंड को गाँव वैसे ही किए थे कि पिछड़ो गाँव है, तो ये में का कमी दिखा देते साल हो गया। पानी की कमी है, इसमें मकान की कमी है, इसमें रोडों की कमी भी बहुत ज्यादा है, रास्ता नहीं मिल रही है, इसमें सब विकास कमी है। हाँ, हमारे यहाँ अतिक्रमण की बहुत समस्या है। हाँ, अतिक्रमण की हमारे यहाँ बहुत समस्या है। जगह जगह बेड़ ली है सब लोगों ने, और रास्ता भी नहीं छोड़ी। अपनी भैंसों गैयों के लाजे भी रास्ता नहीं है, नरवा के यहाँ भी बेड़ डाली, माने कोई व्यवस्था नहीं है। सब अतिक्रमण सबसे ज्यादा है। तो अबे वोट डाल भी होने जो वोट डाल भी जाएंगे, तो वोट का सोच के डालो। कौन ऐसा कौन सा वोट तो विकास के लिए डरता है। पानी की क्या स्थिति है भैया? पानी यानी बिजली मुद्दा रहता है, पानी की क्या स्थिति है? पानी की स्थिति डाउन है सर, पानी की बहुत ही दिक्कत है। तो खेती किसानी भी होती है? खेती किसानी होता है सर, जे के पास कुआ है भी अपने बेड़ लेते हैं, तार फेंसिंग कर ले। बताओ गांव वाली भाईचारे कहाँ जाए लेडीज। और कैसी स्थिति है गाँव में? वोटिंग डालो, वोट मतदान करो, सो में कैसी का सोच के मतदान? सर विकास के लिए मतदान करेंगे अपन। चलो, तो कुल मिला के भैया मतदान जो हुई है वो विकास के नाम पे हुई है। देश में भी मुद्दा विकास को चल रहा है, और बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड में हमेशा स्थिति पानी को लेकर संकट रहा है। बुंदेलखंड की स्थिति हम पिछड़ों में गिनी जात रही है। बुंदेलखंड के लाने पैकेज भी रहो, और अब जो गांव हैं, हम नरियावली विधानसभा के गांव हैं, इतने भी स्थिति काफी गंभीर बता रहे हैं कि अब काफी कछु होने हैं, काम होने हैं, सो वो को लेके जे वोट डाल हैं। मनीष तिवारी, बंसल न्यूज के लाने सागर से। बाघों के खूब वीडियो आप औरों ने देखे हुई हैं। कबहू अपने बच्चों के संगे खेलत, अटखेलिए करत, कबहू शिकार करत, जाए दिना सोशल मीडिया पे वायरल सी होते रहे थे। चलो तो आपको दिखाते हैं बाघ को सुत्तात वारो वीडियो। जब वीडियो में आप देख सकत हो कि कैसे जो बाघ बैठे बैठे सुत्ता रहो है और जमाई भर रहो है। पन्ना के मनोर हिनोट रोड को जो वीडियो है, बाघ ने पहले तो एक गैया को शिकार करो, अब ऊ के बाद आराम से बैठो जो बाघ सुत्ता रहो है। देखो जो वीडियो।